तुम्ही जावेद मियादाचा जो उल्लेख केला, मागच्या वेळेस मुख्यमंत्री बोलताना म्हटले होते की ज्यांनी मातोश्रीवरती पाकिस्तान क्रिकेटर्सना बोलवलं त्यांनी आम्हाला याविषयी सांगू नये, असं मुख्यमंत्र्यांनी बोललं. मी मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्याला किंमत का देत नाही, कारण ते यावेळेला नव्हते, मी स्वतः होतो. आणि जावेद मियादादला तोंडावर बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं, त्याच्याकडे नवाज शरीफकडे जसे मोदी गेले होते त्यांचे नेते आणि गपचूप जाऊन केक खाऊन आले होते, त्या आणि जिनाच्या खडगावरती डोकं टेकणारे ज्यांचे नेते आहेत त्याने मला देशभक्ती शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये. पंतप्रधान आज मणिपूर दौऱ्यावर. मला उद्याच्याबद्दल बोलायचं आहे. नाही उद्धवजी, पण तुम्ही आता भाजप आणि सरकारवर टीका करतात, तुम्ही देशातल्या क्रिकेटपटूंना काय आवाहन करा, कारण तेही खेळणार आहेत आणि जे ICC शेवटी असं आहे की अगदी हरभजन सिंग पण आता म्हणाले की हे होता कामा नये. मध्ये सौरभ गांगुली पण बोलले होते. आणि शेवटी काय होतं की त्यांनी जरा काही करायचं म्हटल्यानंतर आज सुद्धा ते सगळं क्रिकेटच्या नाड्या जयशाहच्या हातात आहेत. तो त्यांना पूर्णपणे म्हणजे देश हारला काय जिंकला काय, पण माझ्या विरुद्ध बोलला असता घरी जा. ही खरी जयशाह आणि अमित शहा आणि मोदींची परीक्षा आहे की तुमच्या लेखी व्यापार महत्त्वाचा आहे. उद्या क्रिकेटच्या सामन्यातून जो काही रेव्हेन्यू मिळणार आहे, म्हणजे आपल्याकडनं सुद्धा कुठला तो फायनलचा सामना होता तो मुंबईचा त्यांनी अहमदाबादला नेला होता पैशासाठी, तर त्यातून मिळणारे पैसे तुम्हाला देशापेक्षाही प्यारे आहेत का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी द्यायला पाहिजे. सर, उद्याच्या आंदोलनामध्ये तुम्ही सहभागी होणार? महिला सगळ्या उतरणार आहेत, कारण सिंदूर आहे. माझं कुंकू माझा देश ही त्या आमच्या आंदोलनाची किंवा जो काही निषेध करतोय त्याची ती एक शीर्षक आहे. पण उद्धवजी, जसं भारत पाकिस्तान युद्ध आणि आताही आपल्या जशी लष्करानं कामगिरी केलेली आहे, भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याकडे युद्ध म्हणूनच बघितलं जातं आणि अनेकदा भारतीय संघानं हा बकवास आहे. हा बकवास आहे. क्रिकेट रसिकांची हा बकवास आहे. मैदानावर पुन्हा एकदा मध्ये कोणीतरी एका जबाबदार अधिकाऱ्याने व्यक्त केलं होतं की मॅचमध्ये विकेट किती गेल्या महत्त्वाचं नाही, सामना जिंकलं की नाही. मला त्यांच्या आपल्याची क्यू करावीशी वाटते. विकेट गेली तरी पुढचा सामना तो खेळू शकतात. इकडे शहीद झाल्यानंतर तो बिचारा त्याचं घरदार उजाडतं, तो पुन्हा उभा नाही राहू शकत. त्याच्यामुळे क्रिकेटमधली विकेट आणि शहीद होणं ह्याच्यातला फरक हा फार मोठा आहे. त्याच्यामुळे क्रिकेट आणि युद्ध ह्या सगळ्या गोष्टी या भंपकपण आहे. यांना व्यापार करायचा आहे. यांनी देशभक्तीचा व्यापार सुरू केलेला आहे. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसको लेकर शिवसेना लगातार आपत्ति जाहिर करती रही है, किस बात पर आपत्ति है? नहीं, हमने एक निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूँ, हिंदी में है. और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए. कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे. पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया. आज भी वो घाव भरा नहीं है. और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर. पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है. अब ऐसा नहीं चलेगा. हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है. अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे. और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा. अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है. अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी उनको रोका गया. तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा. तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना. और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता.
अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं, हर घर से सिंदूर। सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी काय करतात पूड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लेते रहे हैं। कड़ा मतलब, कड़ा का अर्थ क्या होता है? जैसे उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है, लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ, क्यों झुक रहे हैं? कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से कर नहीं सकते, मतलब ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं हाँ। तो एक नहीं, ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूँ। 1980 में ये क्या है? एशिया कप, एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था, इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे। और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में अपने अपने जो भी एक सारे पार्टी, उसमें हमारे पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहाँ जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारी दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहाँ लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। रक्षा मंत्री